गुड मॉर्निंग। मैं पूनम सिंह और ये हमारा छोटा सा चैनल है क्वेस्ट फॉर लर्निंग, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। डे बाय डे करके हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को हम लोग ब्रीफली उस बारे में पढ़ेंगे हम सब। तो कल मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, लेकिन आप सबको पता होगा कि कल जो हुआ है, कल हमारे एक बहुत ही अच्छे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कमिट करी। सीरियसली सोचा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्या कमी थी उनके पास में? सब तो था उनके पास में। अच्छी लाइफ स्टाइल थी, एक अच्छा कैरियर था, हर तरीके का नेम फेम सब कुछ। ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्हें इतना मजबूर होना पड़ा, या वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया? सोचने वाली बात है। मतलब इससे एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि हर चमकती चीज़ जो हमें दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो। और अगर वो सोना है तो ये भी देखिए कि वो सोना अगर बना है तो उसके पीछे वो किन किन चीज़ों से निकल कर आ रहा है, किन किन हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद वो सोना उस शेप में आया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक उसी प्रकार से जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो करा है, वो सोचने वाली बात है कि उनके पास ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने इतना भयानक कदम उठाया। मतलब टोटली स्पीचलेस। सुनने में ये भी आया कि वो डिप्रेशन में है। क्या सही वजह थी ये तो वही जानते थे और भगवान जाने, बाकी जो उनके आसपास के सराउंडिंग्स। लेकिन शायद सही वजह कोई नहीं जानता था। इसी के कारण ही उन्होंने सुसाइड करी। अगर कोई सही वजह जानता कि वो क्यों डिप्रेशन में है, तो शायद आज ये स्थिति ही ना आती। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि शेयरिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं सबकी लाइफ में। देखिए, दोस्त होते हैं, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सब कुछ होते हैं, सारे लोग हमारे आसपास होते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि वो है कैसे। क्या हम उस भीड़ में भी कंफर्टेबल हैं, या जो हमारे आसपास जो भीड़ चल रही है वो सिर्फ नाम के लिए भीड़ है। इंसान मेंटली बहुत अकेला होता है कभी कभी, जो दिखता है वो होता नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सेलिब्रिटी लाइफ की, तो सोच कर देखिए, बहुत ही कम होता है कि ये आपस में इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। और इंसान कहाँ कमज़ोर पड़ता है? जहाँ वो इमोशनली किसी से अटैच्ड होता है, वहाँ वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा डेफिनेटली। आई एम सो श्योर। मैं उनकी लाइफ को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट डेफिनेटली इंसान जहाँ पे इमोशनली वीक पड़ता है, वहाँ पर ही आके उसे ये फील होता है कि अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है। फिर चाहे उसके पास में कितनी भी नेम फेम प्रॉस्पेरिटी कुछ भी हो, फिर चाहे वो हेल्थ वाइज अच्छा हो, चाहे वो लुक वाइज अच्छा हो, कुछ भी हो, पर जहाँ उसे ये महसूस होना स्टार्ट होता है कि वो इमोशनली वीक हो रहा है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो कनेक्टेड हो सके। एवरी पर्सन नीड अ सोलमेट। अगर हमारे पास वो सोलमेट नहीं है जिससे हम मेंटली अटैच्ड हो पाएँ, तो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। और जब बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तो इंसान शेयरिंग्स नहीं कर पाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में हैं सबकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, या जितने भी पीपल्स हैं उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के आसपास के लोगों के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, बट दे सर्वाइव्ड। डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर ले जाते हैं, अकेले चलते रहते हैं। साधु संत महात्मा, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई सोलमेट नहीं है, और वो पूजा पाठ करते हैं, पूरा जीवन काट देते हैं। कभी सुसाइड जैसी बातें उनके दिमाग में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, उन्हें किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं है। सेलिब्रिटी हैं ये, इनके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छुपाने वाली, और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं बताने वाली। बड़ी चीज़ें तो हम देख लेते हैं, वाह कितनी अच्छी लाइफ है, कितना अच्छा मतलब इनकी लाइफ स्टाइल है, कितने खुश होते होंगे ये। पर क्या कभी हमने ये सोचा है
कि वो अपने आप को कितना छुपाने की कोशिश करते होंगे, अपनी उन चीज़ों को जो मीडिया के सामने हाईलाइट ना हो जाए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी ज़रा सी गलती उन्हें ट्रोल कर दिया जाएगा, उन्हें मीडिया में हाईलाइट कर दिया जाएगा, तरह तरह के इश्यूज़ बन जाएंगे। और उसके बाद में कॉजेज़ क्या होते हैं? डिप्रेशन। और ये पहला केस नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड करी, उसके पहले भी कई लोग थे, जिसमें से जिया थी, एक आनंदी फ़ेम जो आती थी, उन्होंने भी सेम यही काम करा था। और भी इसी तरीके के और भी एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट करी, इवन दे आर इन देयर पीक ऑफ द कैरियर, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा करा। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मतलब कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं पीपल्स अंदर से अकेले हैं। तो इसको देखते हुए एक चीज़ तो 100% श्योर है, और आप भी श्योर हो जाइए इस चीज़ के लिए, और सोचिए इस चीज़ को कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है इस लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ करना बंद कर दीजिए, लेकिन टाइम दीजिए, रिश्तों को टाइम दीजिए। अगर आज हम रिश्तों को टाइम नहीं देंगे तो कल वो हमें टाइम देना बंद कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा ही काम जो सुशांत सिंह जी ने करा। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारी शेयरिंग्स होती हैं ना फ्रेंड्स के साथ में, वो हमें बहुत ही हल्का महसूस कराती हैं। बोलते हैं ना, दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में, बातें करने के लिए होने चाहिए, एक सोलमेट होना चाहिए जिससे हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो, जिससे हम सारी बातें कह सकें, जिसके पास हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो। ऐसा इंसान हर एक की ज़िंदगी में होना ही होना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन बिकम्स वर्स्ट लाइक हिम। ये ऐसी सिचुएशन है कि सीरियसली मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस। जैसे ही मैंने सुना तो मुझे तो ये लगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब सोचने वाली बात है कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ, पर वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? दे ऑल्सो नीड साइकेट्रिस्ट। एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक मतलब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि जो साइकोलॉजी होती है ना, वो आपकी सिर्फ बुक तक ही नहीं है, वो आपकी रियल लाइफ में वर्क करती है। और सभी को ये चीज़ें आनी चाहिए, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारे फैमिली में जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मेंटल कंसोलमेंट भी चाहिए होता है, उन्हें सपोर्ट आपका चाहिए होता है। आप उनसे बात करें, आप उन्हें समझें, आप उन्हें जानें क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और मैंने जैसे कि कहा ना कि इंसान कहीं कमज़ोर नहीं पड़ता, इंसान वहाँ कमज़ोर पड़ता है जहाँ उसकी मेंटली अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और जहाँ उसकी मेंटल अटैचमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ से जब वो निराशा पाता है, जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ से उसको ये फ़ील होना चालू हो जाता है कि सब कुछ वेस्ट है, ये सारी चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी फैमिली को समझना चाहिए। अगर कोई बहुत बोलता है, दैट डज़ नॉट मीन कि ही इज़ हैप्पी। मे बी कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हो कि वो खुश है, या उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। या कोई बहुत ज़्यादा शांत रहता है, तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो सैड है, वो उसका नेचर हो सकता है। पर अगर एक बहुत बोलने वाला इंसान अचानक से चुप हो जाता है, तो ये एक डेंजर सिम्टम होता है, साइन होता है कि क्यों ऐसा हुआ है। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और आप भी समझिए, अवेयर होइए इस चीज़ों के बारे में कि हमारी फैमिली में या हमारे आसपास कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि एक और सुशांत सिंह राजपूत अपनी जान दे दे। खैर चलिए, मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ समझिए, टाइम दीजिए, आपस में बातें शेयर करिए, कनेक्टेड रहिए। कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। बात करिए, बात करने से बात बनती है। जब हम बात करते हैं तो बातों में सॉल्यूशन होता है, और जब हम बात नहीं करते हैं तो हम कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जो गलत भी हो सकता है। तो ये थ्योरी आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों, स्पेशली अपने बच्चों के ऊपर
ज़रूर ट्राई करिएगा। उन्हें हमेशा ये इतना तो कंफर्टेबल फ़ील करवाइएगा कि उन्हें ये कभी फ़ील ना हो कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात शेयर करूँगा या करूँगी तो दे विल स्कोल्ड मी। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। टाइम टाइम पे उनके आप पेरेंट बनिए, टाइम पे दोस्त बनिए, सब कुछ बनिए, और आपको बनना ही पड़ेगा, ताकि ऐसी कभी सिचुएशन आए ना कि वो आपसे चीज़ें हाइड करना स्टार्ट कर दें। मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ इस बात को, और अगला वीडियो जो बनाऊँगी वो हमारा चैप्टर से रिलेटेड होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।